इस वीडियो में हम बोर्ड में पूछे गए 3 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो बोर्ड में पूछे गए और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किताब में वो सवाल नहीं है, इसलिए इसके पेपर में से सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित सूचना से महेश और नरेश की साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत की गणना अंतिम 5 वर्ष में भारित औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर ज्ञात कीजिए। वर्ष दिया है, लाभ दिया है 2014-15 में 8,000, 15-16 में 12,000, 16-17 में 14,000, 17-18 में 16,000 और 18-19 में 17,000 दिया हुआ है। तो ये को करते हैं सॉल्यूशन। भारित औसत लाभ की गणना दर्शाता पत्रक। वर्ष दिया है, लाभ दिया है। सबसे पहले भार देते हैं। आपको आ गया होगा किस तरह से भार दिया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, यहाँ लिखते हैं कुल। यहाँ टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। हम भारित लाभ का गुणा इससे करेंगे, भार से करेंगे। तो यहाँ पर लाभ का गुणा भार से करते हैं तो 8,000 आता है। 1 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 होता है, यानी कि 24,000 आता है। 14 × 42, 42,000 होता है। ओके, आता है 64,000। ओके, पे 17 पंजे 85, 85,000 आता है इसका। ओके, अब हम लोग इसको टोटल मारते हैं कितना होता है। ये जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, यहाँ 15 टोटल होता है। इसका टोटल देखते हैं। 8,000 प्लस 24,000 प्लस 42,000 करते हैं, फिर 64,000 जोड़ते हैं, फिर 85,000। कितना आता है? 2,23,000 आता है। ओके, 2,23,000 होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ज्ञात। सबसे पहले लिखेंगे भारित औसत लाभ। तो यहाँ लिखते हैं भारित औसत लाभ। भारित औसत लाभ बराबर कितना दिया गया है, तो क्या आएगा? सूत्र है कुल भारित लाभ बट्टे में कुल भार। कुल भार। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। आगे देखते हैं कुल। यहाँ पर कुल भारित लाभ कितना है? 2,23,000 है। और कुल भार कितना है? 15। तो यहाँ पर हम भाग देते हैं। 2,23,000 में 15 से भाग देंगे, बराबर। ये 2,23,000 आया था, भार आया था 15। तो 2,23,000 भाग 15 करते हैं तो हमारे पास आता है 14,866.67 लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से आता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 14,867 लिख देते हैं। ओके, अब ज्ञात करते हैं ख्याति। तो ख्याति ज्ञात करते हैं। ख्याति बराबर क्या सूत्र है? भारित औसत लाभ गुणा खरीदी के वर्षों की संख्या। ओके, भारित औसत लाभ कितना है? 14,867 गुणा खरीदी के वर्ष कितने हैं? खरीदी के वर्ष की संख्या है 3, तो 3 से गुणा करते हैं। 14,867 गुणा 3 बराबर कितना आता है? 44,601 आता है। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं जो बोर्ड में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। ये मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रतिभा और पुष्पा एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। वे अपने लाभ
हानि वितरण का प्रमाण जो 3:2 था उसे बदलकर 1:1 करना चाहते हैं। इसलिए साझेदारी पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन करने का निश्चित किया। साझेदारी पीढ़ी के लाभ संबंधी तथा अन्य माहिती के आधार पर साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत अधिक लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित कीजिए। संपत्तियां दी गई हैं 12 लाख और दायित्व दी गई है और 4 लाख दिया हुआ है। अपेक्षित मुआवजा का दर 10% दिया है। वास्तव में लाभ क्या है तो वर्ष दिया है, लाभ दिया 2014-15 में 1,30,000, 2015-16 में 1,10,000, 2016-17 में 1,20,000 दिया हुआ है। इसकी शुरुआत करते हैं गणना। तो यहाँ पर ख्याति की गणना दर्शाता पत्रक है हमारे पास। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, विनियोजित पूंजी ज्ञात करते हैं। विनियोजित पूंजी कैसे ज्ञात करते हैं, तो बराबर कुल संपत्तियां माइनस करते हैं कुल दायित्व। ओके, तो कुल संपत्ति कितनी है, 12 लाख है। ओके, और दायित्व कितना है, तो दायित्व है 4 लाख। कितना है, 4 लाख। तो यहाँ पर घटा के यहाँ लिखते हैं तो कितना, 12 में से 4 गया तो 8 आता है, 8 लाख आ जाता है। ओके, अगला ज्ञात करते हैं हम। क्या ज्ञात करेंगे, इसको शुद्ध संपत्ति भी बोलते हैं, संपत्तियाँ या विनियोजित पूंजी भी बोल सकते हैं। अपेक्षित मुआवजा की दर, अपेक्षित मुआवजा की दर कितना दिया गया है, 10% दिया हुआ है। आगे ज्ञात करते हैं तीसरा, अपेक्षित लाभ ज्ञात करते हैं। अपेक्षित लाभ ज्ञात करते कैसे, विनियोजित पूंजी गुणा अपेक्षित मुआवजा की दर। विनियोजित पूंजी कितनी है, 8 लाख है। ओके, 8 लाख, और कितना दिया है, 10% दिया हुआ है। तो 8 लाख का 10% कितना होगा, एक जीरो कम कर दो, डायरेक्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80,000 आता है। कितना आता है, 80,000। तो यहाँ पर लिख देते हैं 80,000 आया है। अब स्टेप में हम चौथे में क्या ज्ञात करते हैं, औसत लाभ। ओके, औसत लाभ यहाँ पर वर्ष लिख देते हैं। वर्ष में है 2014-15, 2015-16 और 2016-17। यहाँ पर लाभ लिखते हैं। लाभ में कितना है, 1,30,000, 1,10,000, 1,20,000, बराबर। अब यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, तो सरल औसत ला करना पड़ेगा कि भारित औसत। तो यहाँ पर हम लोग को सरल औसत का उपयोग करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम लोग भारित औसत का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर लाभ अधिक है, यहाँ कम है, फिर अधिक है। इससे यानी कम ज़्यादा हो रहा है तो औसत लाभ का उपयोग करेंगे, भारित औसत लाभ का उपयोग करते नहीं हैं। ओके सर, टोटल मार देते हैं तो 3 जीरो का 3 जीरो और ये 0 का 0, 3 1 4 2 6 और 1 2 3, 3,60,000 आता है। ओके, अब याद करते हैं औसत लाभ। यहाँ पर औसत लाभ बराबर कितना क्या होता है, कुल लाभ बट्टे में वर्षों की संख्या। ओके, कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 3,60,000 है। और कितने वर्ष हैं, 1 2 3 से भाग देना आसान हो जाएगा। 3 1 3, 3 दूनी 6, 0 का 0 लगा दो।
ओके, 1,20,000 आया। औसत लाभ कितना आया? 1,20,000 आता है। ओके, अब हम लोग ज्ञात करते हैं पाँचवा पॉइंट। पाँचवा पॉइंट क्या है? तो है अधिक लाभ। अधिक लाभ बराबर औसत लाभ। औसत लाभ माइनस सूत्र है अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ। ओके, औसत लाभ कितना है? औसत लाभ है हमारे पास 1,20,000 है। 1,20,000। ओके, और यहाँ पर अपेक्षित लाभ है 80,000। 80,000 लिखते हैं। घटाएंगे तो 40,000 आता है। बराबर, 40,000 हमारे पास क्या आया है? अधिक लाभ आया है। ओके, छठा ज्ञात करते हैं। छठा पॉइंट है ख्याति। तो ख्याति कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे अधिक लाभ। अधिक लाभ गुणा खरीदी के वर्षों की संख्या। वर्षों की संख्या। ओके, अधिक लाभ कितना है? 40,000 है। 40,000। खरीदी के वर्ष कितने हैं? तो 3 वर्ष हैं कि 2 वर्ष हैं? तो 3 वर्ष हैं। गुणा करते हैं तो 3 चौक 12, 1,20,000 आता है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं 1,20,000 आता है। और अगला सवाल लिखते हैं। तो ये उदाहरण नंबर 9 है। इसको अगर अच्छी तरह से देख लेना। संपत्तियाँ 10 लाख है। धंधा के बाहरी दायित्व 2 लाख है। अपेक्षित मुआवजा की दर दिया है, वर्ष दिया गया है। यहाँ पर ये 5-6 अलग अलग पद्धतियाँ दी गई हैं। इस तरह से आपको ज्ञात करना है। देखो, ये मार्च 2018 में पूछा गया था। इस आधार पर भारित औसत लाभ के 2 वर्ष की खरीदी के आधार पर। ये जुलाई 2018 में पूछा गया। पूंजीकृत लाभ की पद्धति अनुसार भारित औसत लाभ के आधार पर जुलाई 2018 में पूछा गया है। 2 बार पूछा गया है, तो इस सवाल की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एक ही सवाल में आपको पूरी सभी पद्धतियाँ देखने को मिल जाएंगी। बराबर, इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।